Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की ISKCON founder आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंच तत्व की, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda, Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda, Jayo Dvaita Chanda Jayo Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ग्रंथ चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 प्रयास संख्या 43 और 44, प्रयास संख्या 44 बोर्ड पे है। यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी ताहर प्रकाश, यद्यपि अमर गुरु चैतन्य रे दास तथापि जानिए आमी ताहर प्रकाश, यद्यपि अमर गुरु चैतन्य रे दास तथापि जानिए आमी ताहर प्रकाश, माताजी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यद्यपि आमार मेरे गुरु
चैतन्य महाप्रभु के दास दास तथापि जानिए जानता हूँ आमी मैं ताहार भगवान के प्रकाश प्रत्यक्ष प्राकट्य। अनुवाद: यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। तात्पर्य: हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्णा भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम हैं। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक हैं। हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है। अतः गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है। अतएव उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर शनिवार को चैतन्य चैतन्य से पाठ होता है। तो आदि लीला पहला अध्याय का नाम है गुरु वर्ग। तो इससे पहले प्रिया संख्या 43 भी है। सवारण्य प्रभु रे करिय नमस्कार ए हो ये करिय विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं
की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूँगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अनन्य भक्त हैं और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए। अतएव ये विविध सिद्धांत यहाँ वह सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुँचा जा सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ चैतन्य चरितामृत के पहले अध्याय में गुरु के विषय में बता रहे हैं, है ना। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे महत्वपूर्ण है और मनुष्य योनि में ही हमें ये कृपा प्राप्त होती है, ये योग्यता प्राप्त होती है कि हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक मीडिया की आवश्यकता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो हमें भगवान से जोड़ सके, क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं, इतना भूले हुए हैं कि भगवान को जानने की इच्छा ही खत्म हो गई है। श्री संप्रदाय के आचार्यगण टीका देते हैं, जब माता सीता का अपहरण हुआ और वो लंका में हैं, तो सीता मैया की तुलना एक भक्ति से की गई है और रावण की तुलना अनियंत्रित मन और 5 अनियंत्रित इंद्रियों से की गई है और लंका की तुलना इस शरीर से की गई है। तो जब किसी जीव का मन और इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तो इस लंका रूपी शरीर में वो कैद हो जाता है और इस ढंग से कैद हो जाता है कि उसके पास कोई स्कोप नहीं रहता कि मैं दोबारा भगवान से मिल सकूं। तो उसको भगवान से मिलाने के लिए हनुमान रूपी गुरु जो कि उसको लंका से निकाल कर ले जाते हैं। वो गुरु जो है भूले हुए जीव को कृष्ण से, भगवान से मिलाते हैं। तो ये कार्य केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। इसीलिए संतान तो, माता पिता तो पशु पक्षियों के भी होते हैं, लेकिन गुरु केवल मनुष्य जीवन में ही धारण किया जा सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है जिसको एक प्रमाणिक गुरु की शरण प्राप्त हो जाए। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में आते हैं तो हम समझ लीजिए हमारे लिए भगवत धाम जाने का रास्ता खुल गया। अब हमारे ऊपर है कि इसमें कितनी तीव्रता से आगे बढ़ना है। अगर गुरु प्रमाणिक है और शिष्य निष्ठावान है, गंभीर है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल होगा। प्रभु उदाहरण देते हैं, एक पुरुष में वीर्य है, उसमें शक्ति है और स्त्री भी बांझ नहीं है। जब दोनों मिलेंगे निश्चित रूप से संतान की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार से गुरु प्रमाणिक है और शिष्य उनकी आदर्शों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से इसी जीवन में वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब देखा जाए तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब चुनिंदा जीव हैं, चुने गए जीव हैं जिनको प्रभुपाद जी की इस आंदोलन में शरण प्राप्त हुई है। हमें लगता नहीं कि हम शायद इतने सौभाग्यशाली हैं। हमें तो लगा हम तो ऐसे आ गए थे, संडे के दिन प्रसाद पाने आ गए थे, फिर यहाँ अच्छा लगता था नाचना गाना, नाचने गाने लगे, भक्तों ने दीक्षा भी करा दी, दीक्षा भी हो गई। हमारा तो बस मजाक मजाक में काम हो गया था। तो ये आंदोलन इतना सुंदर है, मजाक मजाक में ही हंसते खेलते हम भगवत धाम जा सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानियाँ बरतनी होंगी। हमें हमारे सौभाग्य को जानना होगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब अक्रूर जी को बोला गया कंस ने कि आप मथुरा जाके कृष्ण बलराम को लेकर आओ, तो अक्रूर जी बड़े संशय में थे। मैं तो कंस का प्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ, कृष्ण मुझे पहचानेंगे या कृष्ण मेरा स्वागत करेंगे, कि मैं तो उनके शत्रु की तरफ से जा रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे थे। फिर बोला नहीं, ऐसा नहीं है, कृष्ण निश्चित रूप से मुझे पहचानेंगे। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे काल की नदी बह रही है, उस नदी के अंदर छोटा सा घास का तिनका है, कितनी संभावनाएं हैं कि वो घास का तिनका तट पे आ जाए। बहुत जीरो, लेकिन आ सकता है। तो उतनी संभावना कृष्ण मुझे पहचान लेंगे। तो हमें भी होपफुल होना चाहिए। हम इस संसार में नित्यबद्ध हैं, अनादिकाल से इस संसार में पड़े हैं। कब से पड़े हैं मालूम नहीं, लेकिन अब प्रमाणिक गुरु की शरण में आ गए हैं तो ये नित्यबद्धता खत्म हो सकती है। हम नित्यबद्ध से नित्य सिद्ध बन सकते हैं। इतना विशेष हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, इतना स्पेशल हमें अपॉर्चुनिटी प्राप्त है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जाना कि गुरु वर्ग क्या है,
गुरु के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, गुरु के साथ कैसे आदान प्रदान होने चाहिए, ताकि जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसका हम पूरा लाभ उठा सके। तो यहाँ बताया जा रहा है, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य हरिदास तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश। गुरु भगवान नहीं है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं बाहर के समाज में, गुरु को भगवान मानते हैं। यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है गुरु भी भगवान का दास है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा, स्वामी जी आर यू गॉड? प्रभुपाद जी ने बोला, नो आई एम नॉट गॉड, आई एम द सर्वेंट ऑफ द गॉड। तो बड़े हैरान हो गए। प्रभुपाद थोड़े आगे गए, फिर रुक गए, पीछे मुड़े, उनको बुलाया। तो रिपोर्टर ने सोचा हाँ अब शायद अपने आप को करेक्ट करेंगे, क्योंकि भारत से जितने भी स्वामी जी आते थे सब अपने आप को गॉड ही बोलते थे। तो बोले यस, बोलिए स्वामी जी। बोले आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ द गॉड। बोले यस यस। प्रभुपाद बोले आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ गॉड। तो ये है प्रभुपाद, आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ गॉड। ये प्रमाणिक गुरु हैं। तो चैतन्य दास, वो चैतन्य के दास हैं, लेकिन हम हर भी जीव भगवान का दास है। तो गुरु में और एक जीव में अंतर क्या हुआ? तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश। जो गुरु हैं वो भगवान का प्रकाश हैं। जब कृष्ण किसी जीव पे कृपा करते हैं कि अब इसका भवबंधन से छुटकारा होना चाहिए, इसको अवसर प्रदान करना चाहिए, तो गुरु कृष्ण बन के आते हैं। गुरु जो हैं कृष्ण के आश्रय विग्रह के रूप में जाने जाते हैं। हम कृष्ण का कैसे आश्रय ग्रहण करें, कृष्ण को कैसे शरणागत करें? गुरु के माध्यम से, है ना। कृष्ण त्रिगुणातीत हैं, अधोक्षज हैं, हमारी इंद्रियों से परे हैं। मैं इस संसार में बद्ध हूँ 3 गुणों में, तो मेरा आदान प्रदान कैसे होगा? आदान प्रदान बराबरी वालों में होता है। कृष्ण तो त्रिगुणातीत है, मेरी पहुँच से ही परे हैं, तो मैं कैसे कृष्ण के साथ आदान प्रदान करूँगा? तो गुरु बीच में आते हैं। जैसे विवाह में पुरोहित जी लड़की को लड़के से मिलाते हैं, है ना, कि चलो मेरा काम हो गया। ऐसा पुरोहित विवाह में लड़के को धक्का मारे खुद बैठ जाए। तो ऐसे गुरु जो बोलते हैं नहीं मैं भगवान हूँ, नहीं, गुरु जीव को कृष्ण से मिला देते हैं, उनका काम हो गया, है ना। तो हम जो भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, गुरु के माध्यम से सेवा जाती है। जो कृष्ण की कृपा जीव को आती है, गुरु के माध्यम से आती है। इसलिए गुरु को एक पारदर्शक माध्यम बताया गया है। पारदर्शक मतलब गुरु बीच में है तो हम कृष्ण को देख पाएंगे, गुरु को हटा देंगे तो हम गुरु को, कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। तो पारदर्शक माध्यम है। गुरु मतलब गुरु के धारण करने से पहले, गुरु की शरण में आने से पहले हमारा हर जीव की एक फिल्म चल रही है, रियल लाइफ, इट्स रियल लाइफ। उस फिल्म का हर जीव अपने आप को हीरो मान रहा है। वो सोचता है सारा संसार मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए, इस पूरे संसार की सृष्टि मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हुई है ना। आई एम द हीरो। जो मेरा सहयोग देगा उसको मैं साइड हीरो बना दूंगा। जो मेरा सहयोग नहीं देगा उसको मैं विलन बोलूँगा। हर व्यक्ति ऐसे चल रहा है। तो ये रियल लाइफ चल रही है। लेकिन जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो हमारी रियल लाइफ शुरू होती है, हमारा असली जन्म होता है, हमें नाम मिलता है जिसके आगे लिखा होता है दास, कृष्ण दास। ये हमारी असली पहचान है। हम झूठी पहचान में रहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन, ये सब झूठी पहचानें हैं। इस शरीर की पहचान है। गुरु बताते नहीं आप कृष्ण दास हो, तो हमारा असली जीवन शुरू होता है। गुरु, गु मतलब रू, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले आए, पूरे हमारे अंधकार को दूर करे। गुरु की तुलना एक सूर्य से की गई है। जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार छट जाता है। इसी प्रकार से हम गुरु की शरण में जाते हैं, हमारी सारी अज्ञानता खत्म होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस प्रकार से जन साधारण सूर्य की पूजा करते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी प्रकार से हमें गुरु की पूजा करनी है ताकि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य बना रहे। बहुत आवश्यक है। अगर हमने गुरु को पूरा समर्पण कर दिया, बताया जाता है वैदिक शास्त्रों में आचार्यवान पुरुषो वेदा। आचार्यवान पुरुषो वेदा। आचार्यवान मतलब जिसने अपने हृदय में आचार्य को धारण कर लिया। धनवान जिसके पास धन है, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है, आचार्यवान जिसके हृदय में आचार्य है। पुरुषो वेदा
वो पुरुष को, परम पुरुष भगवान को जान सकता है। तो आचार्य को हृदय में धारण करने का मतलब क्या है? आचार्य की आज्ञाओं को जो अपने हृदय में धारण करेगा वो कृष्ण को जान सकता है। शिष्य जितना बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, अगर वो गुरु की सेवा में लगता है तो चमत्कार हो सकते हैं, है ना। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे गुरु परंपरा में हैं। वो इतने वृद्ध हो गए थे कि उनके एक सेवक थे बिहारी, वो उनको टोकरी पे लेके घूमते थे। और जगन्नाथ बाबा जी इतने वृद्ध हो गए थे, उनकी आंखें की पलकें नीचे गिर आती थी। उनकी पलकों को वो उठाते थे और फिर वो देखते थे, फिर पलकें नीचे गिर आती थी। इतनी सेवा करते थे। तो एक बारी जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने बिहारी को बोला, बिहारी चैतन्य चरितामृत पढ़ो। बोले मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं आता पढ़ना। बोले मैं कह रहा हूँ पढ़ो। अरे गुरु महाराज आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ पढ़ो। किताब खोली, पढ़ना शुरू कर दिया पढ़ना शुरू कर दिया, धाड़ 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 जाए क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया। जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हार्ट टू हार्ट है, हृदय से हृदय का है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये औपचारिकता नहीं है। अगर हमने कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रमाणिक गुरु परंपरा से संबंध स्थापित करना होगा। डायरेक्टली कृष्ण की अप्रोच नहीं है हमारी। तो गुरु एक माध्यम है। अगर कृष्ण जो गुरु परंपरा के प्रतिनिधि हैं गुरु, उनसे संबंध स्थापित नहीं होगा तो कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं हो सकता। तो अक्सर कई बार हम दीक्षा ले लेते हैं, हो रिया जी दीक्षा, हमारा भी नाम लिखवा दो जी, हो गया जी, हो गया, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। तो औपचारिकता से, ये औपचारिकता वाला संबंध नहीं है, हार्ट टू हार्ट है, हृदय से हृदय है। कोई बोलेगा प्रभु जी अब तो हो गया अब हो गया, अब क्या करूं, अब हृदय किसको दूं हो गया तो कोई बात नहीं, हम सुरक्षित हैं, प्रमाणिक गुरु के शरण में हैं। तो अब हमें चर्चा करनी है कैसे ये संबंध हृदय से हृदय स्थापित हो। ये हमारा कर्तव्य है, यही जीवन की पूर्णता है। इसको कर लिया तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। तो गुरु की इतनी महिमा श्रीमद् भागवतम में, सभी शास्त्रों में गाया गया है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने पूछा, आप सुना होगा पहले भी, कि सभी शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है ना। भक्तों ने अलग अलग श्लोक बोले भगवता के, जन्म कर्म च मे दिव्यम सर्वधर्मान परित्याज्य मन मना भव मद भक्तो। प्रभुपाद ने क्या बोला, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथितांत प्रकाशंत महात्मना। जितनी श्रद्धा हम भगवान में रखते हैं उतनी श्रद्धा हमें गुरु में रखेंगे, तब के सारे वैदिक शास्त्र हृदय में प्रकट होंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि गुरु की आज्ञाओं के साथ हमारा जीवन पूर्ण रूप से अलाइंड हो, है ना, पूर्ण रूप से अलाइंड हो। जरद भरत राधा रघुगणा को शिक्षा देते हुए बोलते हैं, गुरु हरि उपासना अस्त्र, कि ये जो मन इतना चंचल है, इसको नियंत्रित करने के लिए जो अस्त्र है गुरु और कृष्ण की उपासना। अगर गुरु की उपासना करेंगे तो इस मन को हम रोक सकते हैं। जैसे ही हम गुरु के आदेशों को बोलते हैं, हमारे हृदय में सारी की सारी भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं। और सारी भौतिक इच्छाओं से बचने का एकमात्र तरीका है कि हमेशा गुरु के निर्देशों पर हम अपने आप को केंद्रित रखें, है ना, बहुत आवश्यक है। तो अब इतना हमने चर्चा की, गुरु की महिमा के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है ना, पूरे कई दिनों के सेमिनार हो सकते हैं इस तत्व के ऊपर, लेकिन आज समय कम है तो हमने थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि गुरु इतने विशेष हैं, उनकी स्थिति इतनी विशेष है, उनको क्या हम गलती कर सकते हैं, उनको गलत दृष्टिकोण से, जब किस गलत दृष्टिकोण से हम अक्सर उनको देखते हैं। अगर हमारा गुरु के पास अप्रोच करने का दृष्टिकोण ही गलत होगा तो उनके साथ डीलिंग्स भी गलत होंगी, तो उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो कुछ क्या गलत दृष्टिकोण होते हैं? तो एक गलत दृष्टिकोण जो होता है कि गुरु को हम केवल एक अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करते हैं। एक अथॉरिटी है जी, वह अथॉरिटी ऐसी है, अगर उनके निर्णय हमारे मन के अनुकूल हो तो जय गुरु महाराज और अगर उनके निर्णय हमारे मन के अनुकूल नहीं हैं तो लगता है गुरुजी माया में चले गए हैं, है ना, ऐसा महसूस होना शुरू होता है। गुरुजी पार्शल हैं,
है ना, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, सब सारे तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, फिर भी गुरुजी पता नहीं क्या डिसीजन ले रहे हैं। संशय आने शुरू हो जाते हैं। जो रामानुजाचार्य जी थे, आप सबने सब कथा सुनी होगी, जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व की जय। तो उनके बहुत से ब्रह्मचारी शिष्य भी थे और एक गृहस्थ शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास की पत्नी बहुत सुंदर थी, आपने सुना ही होगा पहले वो किस नाम से आकर्षक था। और धनुर्दास को बहुत महत्व देते थे रामानुजाचार्य। तो सारे जो ब्रह्मचारी शिष्य थे बोले क्या है, सुंदर पत्नी है, घर में भोग विलास करता है, गुरुजी पता नहीं क्यों इस पे मोहित हैं, हम घर बार छोड़ के आए हैं यहाँ पे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, क्या है पता नहीं, गुरुजी माया में तो नहीं जा रहे कहीं, हमें तो डर है गुरुजी का पतन ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे उनके मन में विचार चल रहे थे, हम भी कोई वैल्यू ही नहीं देते इसी धनी शिष्य के पीछे पड़े हुए जिसकी सुंदर पत्नी है। तो रामानुजाचार्य समझ गए शिष्यों के मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार क्या किया, एक जो ब्रह्मचारी आश्रम में बाहर कपड़े सुखाते थे लोग, सबके कपड़े इधर उधर कर दिए, है ना। तो पूरे ब्रह्मचारी आश्रम में लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरा कपड़ा कहाँ है, ये कहाँ, ये कहाँ, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। सब आए, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, सिस्टम खराब है। बोले ठीक है कर देंगे। फिर उन्होंने कुछ शिष्यों को चुना, बोले जाओ जरा उसके घर में जाओ, धनुर्दास के घर में जाओ, मुझे मठ में बहुत धन की कमी हो रही है ना। तो ये ना जो धनुर्दास है बहुत ज़्यादा आसक्त है, कोई दान वगैरह नहीं देता। बोले यही तो कह रहे थे गुरु महाराज आप समझ नहीं रहे थे। तो बोले कोई बात नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। इसकी पत्नी ने इतने आभूषण डाल रखे हैं, तो जाओ जब वो विश्राम करे उसके आभूषण उतार के लाओ। बोले गुरु महाराज ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जाते हैं। तो चले गए और गए तो धनुर्दास को किसी काम से बाहर भेज दिया रामानुजाचार्य ने। उनकी पत्नी विश्राम कर रही थी, ये शिष्य गए और पत्नी ने देख लिया कि शिष्य आए हैं, कुछ ना कुछ है। तो एक ऐसे करवट लेके सो रही थी, तो सारे उसके आभूषण उतारने शुरू कर दिए। तो वो समझ गई शिष्य हैं, गुरुजी के शिष्य हैं, कुछ ज़रूरत होगी, उतारने दिए। वो जाग रही थी अंदर से, ऐसा किया मैं सो रही हूँ, सारे शिष्य उतारने दिया आभूषण। फिर उसने बोला अब एक तरफ के रह गए, इसको भी उतारना चाहिए। तो उसने वो पलटी, तो सोचे जागे, भाग गए, फटाफट भाग के चले गए। बाद में धनुर्दास आए तो उसकी पत्नी ने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो सब शिष्य देख रहे थे अब धनुर्दास आ गया क्या बोलेंगे। तो उसकी पत्नी ने धनुर्दास को बताया कि लगता है मठ में कुछ समस्या है। बोले क्या? बोले कि ऐसे ऐसे आए, मेरे ऐसे आभूषण उतारे तो मैंने करवट बदल दी, तो सब भाग गए। धनुर्दास ने बहुत डांटा उसको, तुम पागल हो, करवट क्यों बदली, तुम खुद जाग जाती, बोल जाती, ये लो सारे आभूषण, इतना अच्छा सेवा का मौका मिला था, सारा सेवा का मौका छोड़ दिया तुमने। डांटने लगा। जब ऐसा हुआ उन सारे ब्रह्मचारी जो जितने थे उनकी आंखें खुल गई। कमाल है, इसका ये भाव है, अपनी पत्नी को इसलिए डांट रहे कि तुमने अपने आप ही सारे आभूषण उतार के क्यों नहीं दिए। गुरु महाराज को आवश्यकता है। तो लगा इनको तो कोई भी आ सकते नहीं है। और एक दिन पहले हमारे मंदिर में कुछ, हमारे आश्रम में कुछ कपड़े उधर उधर हो गए थे, हम कितने आ सकते हैं। तो कई बारी शिष्य अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण कहते आत्मवत जगत मान्यते, सोचते हैं गुरु जी माया में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु को एक अथॉरिटी के रूप में देखते हैं, तो उनके निर्णय हमें अनुकूल नहीं लगते, तो सोचते हैं कि गुरु जी ठीक नहीं है। या फिर हम गुरु जी को एक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं कि हमने तो उनको इसलिए गुरु बनाया था कि बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, बड़े दिखने में सुंदर लगते हैं, इनके चेहरे पे इतना तेज है ना, तो बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी है। मैं बोलूँगा मेरे गुरु कौन है, जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी हो तो मेरा भी कुछ पर्सनैलिटी बढ़ेगी। लेकिन अथॉरिटी या पर्सनैलिटी के रूप में गुरु को स्वीकार करना ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। कुछ समय बाद उनकी पर्सनैलिटी बदल गई, तो आवाज़ ख़राब हो गई, तो गा नहीं पाए, या इतने सुंदर दिखने बंद हो गए, तो क्या शिष्य का संबंध होगा। तो गुरु को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना कि वो एक पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हैं, एक अथॉरिटी के रूप में देख रहे हैं। गुरु को देखना है कि ये आए हैं मेरा कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए। कृष्ण कृपा मूर्ति, ये कृपा के मूर्तिमान रूप हैं, ये मेरा संबंध स्थापित कराने के लिए आए हैं। दिखने में जैसे मर्जी हो, अथॉरिटी हो या ना हो, कैसे उनके मैनेजरियल डिसीजन, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरे को कृष्ण से जोड़ने के लिए आए हैं।
ये दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। और तीसरी गलती क्या हो सकती है कि ठीक है जी, आपने बोला गुरु को भगवान की तरह पूजना चाहिए, बिल्कुल पूजेंगे, बढ़िया से बढ़िया उनको भेंट ला के देंगे, उनकी आरती उतारेंगे, नहीं करेंगे वही जो मन कहेगा, है ना। अक्सर लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते इसी ढंग से हाँ, गुरु को भगवान मानेंगे तो उनको मानेंगे लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत से शिष्यों के श्रेणियाँ होती हैं, हाँ जी पूरा गुरु महाराज सब आपके लिए, आप ही का तो है सब कुछ, लेकिन करेंगे अपने मन की। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ कहीं पे गया, नाम नहीं लूँगा जगह का, तो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, जो मंदिर में कुछ प्रोग्राम होता है संडे को, तो अपना प्रोग्राम भी संडे को ही करते हैं। तो गुरु महाराज बोला ठीक नहीं है, आप मंदिर में आके प्रोग्राम किया कीजिए। तो लोकल भक्त उनको समझा रहे हैं, वो समझते नहीं। तो गुरु महाराज गए उसके पास, सारा कुछ हुआ, खूब स्वागत किया, पद प्रक्षालन किया, सब कुछ बढ़िया एकदम। माँ ने बोला अपना प्रोग्राम थोड़ा शिफ्ट कर दो। महाराज सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है, प्रोग्राम तो संडे को ही होगा फिर बात हुई, फिर ये बात हुई, बहुत अच्छा प्रचार करो, बहुत अच्छा, देखो जरा किसी और दिन कर सकते हो। अब गुरु महाराज आपका ही किया हुआ है, सब आपका ही किया हुआ है, प्रोग्राम तो संडे को ही होगा। माँ ने बोला ठीक है क्या हो, इसको थोड़ा सा भी छेड़ूंगा ये भक्ति से, पता नहीं इसका क्या हो जाएगा। तो अक्सर भक्त इस श्रेणी में होते हैं। प्रभुपाद के समय कुछ शिष्य थे हवाई में, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था। वो कहते थे हम प्रभुपाद को स्वीकार करते हैं लेकिन जीबीसी को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद बोला ये सब चीटिंग है, जीबीसी इज माई माउथ पीस, अगर आप मुझे स्वीकार करते हो तो जीबीसी को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये गलत दृष्टिकोण है कि हम गुरु को तो मान लेंगे, गुरु की नहीं मानेंगे। चौथा गलत दृष्टिकोण हम क्या कर सकते हैं कि हम गुरु के पास जाते हैं। गुरु की दो प्रकार की कृपा होती है, सकपट कृपा और निष्कपट कृपा। सकपट कृपा वो है जिसमें शिष्य की अभिलाषाएं पूरी होती हैं, है ना, वो पावर पोस्ट पोजीशन चाहिए, गुरु लो, तो उसी में उसको लॉलीपॉप मिलते रहे, वो चलता रहता है आगे, तो सोचता है बहुत बड़ी कृपा हो रही है। निष्कपट कृपा क्या है कि गुरु सेवा में जोड़े, यहाँ लिखा है गुरु का कार्य क्या है, उनको सेवा भाव में प्रशिक्षण दे और भगवत सेवा का विस्तार करे। तो कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिलते हैं जहाँ सुविधाएं कम हैं, ये हमें गुरु की विशेष कृपा माननी चाहिए। केवल सुविधाओं के पास सुविधाएं प्राप्त हो जाएं तो वो केवल क्या है, सकपट कृपा है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम गुरु के पास जाके गलती करते हैं। और हम गलत कर सकते हैं कि कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी अमंगल है, ऐसे तो बहुत भक्ति जो है शुभदा है, अगर भक्ति को हम सही ढंग से करते हैं सब शुभ होता है, लेकिन अमंगल दिखाई दे रहा है तो उसका जड़ क्या है कि गुरु को एक साधारण मनुष्य मानना। आचार्य माम विजानयम ना मन्यत करिचित ना मर्त्य बुद्धि असूयत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान उद्धव को भागवतम में बताते हैं आचार्य को मेरी तरह ही मानो, ना अमान्यत करिचित, उनका कभी अनादर मत करो, ना मर्त्य बुद्धि असूयत, उनको एक साधारण मनुष्य मानकर उनसे द्वेष मत करो। सर्वदेव मयो गुरु, जितने भी देव हैं उनका सम टोटल कौन है, गुरु हैं। ये गुरु की विशेष स्थिति है। लेकिन हम गुरु को साधारण मानना शुरू कर देते हैं। तो कैसे साधारण मानना शुरू करते हैं, ये तो एक गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, तो गलत व्यवहार कैसे करते हैं कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ज़्यादा गुरु से मिले जुले तो इनको हम साधारण मानना शुरू कर देते हैं ना? जैसे इंद्र की सभा में बृहस्पति आए, तो इंद्र को इतना ऐश्वर्य था, अप्सराएं नाच रही हैं, गाना संगीत चल रहा है, बृहस्पति आए भी तो उनको आदर देने के लिए खड़े ही नहीं हो गए। बृहस्पति समझ गए इसका अहंकार बढ़ा हुआ है, वो तुरंत सभा से निकल गए। तभी इंद्र को मालूम चला मुझसे गलती हो गई है, वो बृहस्पति को ढूंढने गए, बृहस्पति ने अपने आप को अप्रकट कर लिया और तब से पूरे देवताओं के लिए अमंगल हो गया। असुरों की शक्ति बढ़ गई, असुरों ने सारा राज्य ले लिया और इंद्र ने बहुत पश्चाताप किया। तो गुरु को हम एक साधारण मनुष्य ना माने, इसीलिए गुरु से जब हम डील करें, उनसे आदान प्रदान करें, तो कभी भी इनअटेंटिव ना हो, हमेशा बड़े अटेंटिव रहें कि साधारण व्यक्ति नहीं है। जब कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ होती है उसका हम लाभ उठाना जाते हैं
तो थोड़े से भी इनअटेंटिव हुए तो बहुत नुकसान कर सकती है। जैसे अग्नि, अग्नि को सही ढंग से हैंडल किया जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अग्नि के साथ थोड़ा असावधानी बरतें तो सब कुछ जला सकती है। इसी ढंग से गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, अगर उनसे हमने सही ढंग से आदान प्रदान या व्यवहार नहीं किया तो हमारी भक्ति में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान। रसिकानंद प्रभु के एक शिष्य थे जो उड़ीसा के राजा थे, तो रसिकानंद प्रभु उनको प्रवचन दे रहे थे, तभी उनके एक मैनेजर वहाँ पर आ गए, तो राजा का ध्यान थोड़ा बट गया, वो मैनेजर से बात करने लग गया। रसिकानंद प्रभु अपने आसन से उतरे, उनको सर पे एक थप्पड़ मारा, वो बेहोश हो गए। होश में आए तो जोर जोर से रोने लगे। तो रसिकानंद पूछा, क्या थप्पड़ जोर से लगा इसलिए रो रहे हो? बोले नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने आपको कष्ट पहुँचाया। गुरु बोल रहे हैं और शिष्य का ध्यान बट रहा है बेकार की चीज़ों में, तो आपको कितना कष्ट हुआ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जब प्रवचन देते थे और उनकी क्लास में कोई सोता था तो बोले उसको उठा के राधा कुंड में डाल दो। क्यों? बोले जब प्रमाणिक गुरु प्रवचन दे रहे हैं तो पूरी गुरु परंपरा वहाँ पर उपस्थित है, तो कोई प्रमाणिक गुरु प्रवचन दे रहे हैं और शिष्य सो रहे हैं तो बोलते हैं इससे पूरी गुरु परंपरा का ये अपमान है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत दोष होते थे कि अगर क्लास में नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ। सोना क्लास में एक बहुत बड़ा पूरी गुरु परंपरा का अपमान है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो शब्द ध्वनि के माध्यम से है। गुरु सुना रहे, शिष्य सो रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, नहीं हो जाता है, नींद आती है हमें। एक बार प्रभुपाद जी जुहू में प्रवचन दे रहे थे तो भक्त बहुत थके हुए थे, सो गए, तो एक गुजराती वहाँ पे आए, बोले स्वामी जी कुछ नहीं होला विदेशियों का, आप भागवतम का प्रवचन दे रहे, सब सो रहे थे। 95% टाइम मैंने देखा सो रहे थे। तो बोला 5% था ना? हाँ। बोले 5% सुनने से इनकी ये हालत होगी, विदेश से भारत में आगे सर मुंडवा लिया, 100% सुनते पता नहीं क्या हो जाए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 95% हम सोए हैं, इसका मतलब ये नहीं। एक बार प्रभुपाद ऐसे प्रवचन दे रहे थे तो देखा सब सो रहे हैं, है ना? तो उन्होंने बोला कि क्या बोला उन्होंने? कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोल, ऐसा कुछ बोला कि पूरा संसार कृष्ण ही चला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कि सब के सब तो आप सो रहे हो। लेकिन गुरु के साथ हमारा जो डीलिंग है बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए। ओके, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद के समय में क्या कल्चर होता था कि प्रभुपाद को सेवा करने के लिए शिष्य उनके कमरे में प्रवेश करते थे तो पहले दंड प्रणाम करते थे, जाते थे फिर दंड प्रणाम करते थे, फिर प्रभुपाद दल बजाते थे, फिर आते थे, फिर दंड प्रणाम करते थे, फिर जाते थे, फिर दंड प्रणाम करते थे। वैष्णव सदाचार का सख्ती से पालन करते थे ताकि कहीं हम ढीले ना पड़ जाए, इनको साधारण मानना ना शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद हमें लगता है गुरुजी भी बीमार पड़ रहे हैं, गुरुजी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, ये भी कभी कभी श्लोक भूल जाते हैं, मैं भी श्लोक भूल जाता हूँ, कई बार मुझे इनसे ज़्यादा श्लोक याद है। तो फिर क्या है? ये साधारण है। विशेषता क्या है? कोई विशेषता नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए एक ट्यूटर रखा। उस ट्यूटर ने क्या किया, पहले दिन बच्चे का हाथ पकड़ा और कॉपी पे लिखा ABC। बच्चा बड़ा स्मार्ट था, पिताजी के पास गया, बोले पिताजी क्यों फालतू में ट्यूटर रख लिया, मैंने ही लिखा ABC, पैसे आप इसको दे रहे हो। पिताजी ने बोला मूर्ख, ऐसा नहीं है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा तभी आप ABC लिख पाए, अगर वो हाथ ना पकड़ते नहीं लिख पाते, इसलिए इनको पैसे देने, हाथ पकड़ने के पैसे दे रहा हूँ। इसी ढंग से सब कुछ जो हम कर रहे हैं गुरु की कृपा से कर रहे हैं। नहीं, हमें लगता है नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ, गुरु की आवश्यकता क्या है, तो उनको हम साधारण मानना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे भक्ति में एक तूफान ला सकता है। और जैसे अब उद्धव जी थे, उद्धव जी से कृष्ण परामर्श लिया करते थे, लेकिन उद्धव जी ने कभी भी कृष्ण को साधारण नहीं माना, उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं भूले। आप सोचिए भगवान उनसे परामर्श ले रहे हैं, उद्धव बताओ क्या करना चाहिए, और उद्धव उनको परामर्श देते भी थे, लेकिन उद्धव हमेशा याद रखते थे कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। गुरु से हम गलत आदान प्रदान कर सकते हैं जब उनको बाहरी रूप से देखें, है ना, उनके शरीर में कोई कष्ट देखें, बोले बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें। कौन सा धारणा से आता है शास्त्रों में
कि शिष्य ने गुरु को बाहरी रूप से देखा। रामचंद्रपुरी, मानवेंद्रपुरी इतने भगवान के विशेष भक्त, अंतिम समय में शैया पे लेटे हुए मलमूत्र त्यागते थे और भगवान के विरह में रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। बोले आप क्यों रो रहे हो? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, गुरु को आदेश दे रहे हैं। माधवपुरी बोला दूर हो जाओ मेरी नज़र से, तुम्हारा चेहरा देखते हुए मैंने शरीर छोड़ा तो मैं नर्क में जाऊंगा, गेट आउट। रिजेक्ट किया उनको। तो हम बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं तो नहीं, हो सकता है गुरु हमारे जैसे दिखें, लेकिन अंतर क्या है? चेतना का है, कैसी चेतना है ना। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे, परम पूजनीय सच्चिदानंद महाराज, परम पूजनीय जयप्रताप गोस्वामी महाराज से पूछ रहे आप कैसे हो? सुना ना आपने वीडियो? कितना पावरफुल वीडियो है। और जयप्रताप गोस्वामी महाराज कह रहे हैं फिजिकली आई एम रेक, फिजिकली मेरी बहुत बुरी कंडीशन है, मैं व्हील चेयर पे हूँ, बोल नहीं सकता, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट चल रहा है, फिजिकली तो बहुत हालत ख़राब है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा हम कोई हो सकते हैं ना? हमारी थोड़ा सा कहीं थोड़ी सी तबीयत खराब हो, हम दुखी हो जाते हैं। इतनी समस्याओं के बीच में भी वो क्या कहते हैं? वो बहुत खुश है। एक और स्टेटमेंट में बोलते हैं महाराज कि मेरे को बहुत सी बीमारियां हैं, मेरी सबसे भी बड़ी बीमारी क्या है? जब मैं किसी नए व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि मैं उसको कृष्ण कॉन्शियस दूँ। ये मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। देखो तो क्या चेतना है? तो अंतर चेतना क्या है? दिखने में लगेगा अरे क्या बुरी हालत होगी, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतनी बुरी हालत है देखो, लेकिन चेतना देखो कितनी उन्नत चेतना है। तो इस ढंग से उनको कभी बाहरी रूप से ना देखें। कभी भी हम ये ना सोचें कि हम गुरु की पोजीशन को ग्रहण करेंगे, गुरु को आउटस्मार्ट कर देंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, जब शिष्य ये मानेगा कि मैं गुरु को आउटस्मार्ट कर दूंगा, उसकी पोजीशन को ले लूँगा, तुरंत उसका पतन हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अहंकार के कारण ऐसा हो सकता है। हो सकता है सोशल मीडिया में आपकी फॉलोइंग ज़्यादा हो, गुरु जी की कम हो। आपके ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, गुरु जी के वीडियो को इतने लाइक नहीं कर रहे। बोले देखो मैं असली गुरु तो मैं हूँ, इतने शिष्य माने होंगे। भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला है किसने कितने वैष्णव को बनाया, देखो कितने लोगों के जीवन को बदल रहा हूँ मैं, तो मैं गुरु हूँ। तो ऐसा अहंकार हो सकता है, बढ़ सकता है, सावधान है ना। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास गए तो क्या बोला उन्होंने? प्रकाशन अंशों से देखो, गुरु मोरे मूर्ख जाने कार्य शास्त्र। महाप्रभु स्वयं भगवान है, गुरु के सामने अपने को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। यही बुद्धिमता है। ओके, तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि बहुत सावधान रहना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से कैसे हम आदान प्रदान करें। और श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को बताते हैं कि आपने इतनी तपस्या की, आपको सफलता मिली, इसका मुख्य कारण ये था कि आपने मेरी आज्ञाओं का निष्कपट पालन किया। और ब्रह्मा जी बोलते हैं जब गुरु और पिता कोई संदेश दें तो शिष्य का पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? यस सर, यस सर, अभी करता हूँ, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचके यस, कोई नो बोलने की आवश्यकता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में 1971 में पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे तो बाद में क्वेश्चन आंसर होता था, तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, बोले स्वामी जी पूरे विश्व में आपने प्रचार किया, आपको मैं तब मानूंगा अगर आप पाकिस्तान में जाके प्रचार करके दिखाओ। 71 का समय क्या था? वॉर चल रहा था। और प्रभुपाद जी ने चैलेंज स्वीकार किया, बोले हम करके दिखाएंगे। प्रभु बोला कौन कर सकता है? बोले दो ही बहादुर शिष्य मेरे पास, गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद। चिट्ठी लिखी, आप जाओ, एक जाए बांग्लादेश में, एक जाए पाकिस्तान में, प्रचार करें। तो ब्रह्मानंद प्रभु उस समय, ब्रह्मानंद स्वामी जी उस समय फिलाडेल्फिया में यूथ प्रीचिंग कर रहे थे और बहुत सक्सेसफुल यूथ प्रीचिंग चल रही थी। रिपोर्ट आई भी थी, लेकिन उस रिपोर्ट के उत्तर में प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं अब मैं चाहता हूँ आप पाकिस्तान जाओ, आपकी यूथ प्रीचिंग बड़ी अच्छी चल रही है। और गुरुजी बोले इसको छोड़ो, पाकिस्तान जाओ, नया देश कोई है नहीं करने के लिए, आपको कैसे लगेगा क्या देश दे रहे हैं। छोड़ दी उन्होंने, और पाकिस्तान जाने के लिए पैसे भी नहीं है उनके पास। किसी ढंग से इधर उधर करते हुए गए, रास्ते में टर्की से निकले थे, पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। फिर निकले, किसी ढंग से पाकिस्तान में पहुँचे, वहाँ से कुछ प्रचार करना शुरू किया। वहाँ पे उनको इतना टॉर्चर किया जाता था,
देखा तिलक लगाया हुआ है, लोग उनको पकड़ते थे, तिलक मिटा देते, उन पर थूकते थे। और फिर एक बारी न्यूज़पेपर में खबर आई, 4 हरे कृष्णा डिवोटीज किल्ड। प्रभुपाद बहुत घबरा गए, क्या हो गया। तभी ब्रह्मानंद प्रभु का टेलीग्राम आया कि प्रभुपाद यहाँ स्थिति बहुत खराब है, कहना ही कम बैक। तब भी पूछ रहे हैं। प्रभुपाद को बड़ी राहत मिली, प्रभुपाद ने इमीडिएटली कम बैक। और फिर ब्रह्मानंद प्रभु वापस आए, प्रभुपाद ने उनको ऐसे गले लगा लिया, उनको देख रहे हैं, पूरे शरीर को छू रहे हैं, सब ठीक ठाक हैं, रो रहे हैं प्रभुपाद। तो कितना आपने सेक्रीफाइस किया है, इतने अपने जान हथेली पे लगा दी। बोले ठीक है, बॉम्बे में रुकिए। बॉम्बे में रुकने लगे तो कुछ भक्तों ने बोला, प्रभुपाद हमें इससे दिक्कत है, यहाँ पे नहीं रुकेगा ये, है ना। तो बोले अब क्या करें। प्रभुपाद ने बोला, ब्रह्मानंद मेरी इच्छा है मैं पूरे विश्व में प्रचार करूं। सब जगह प्रचार हो गया, अफ्रीका रह गया, मेरी इच्छा है तुम कीनिया में जाकर प्रचार शुरू करो। यस प्रभुपाद। बॉम्बे से कीनिया चले गए, कीनिया में जाकर प्रचार शुरू किया। ब्रह्मानंद जी ने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद आप कब यहाँ पे आएंगे। पर बोला मैं तब आऊँगा जब कीनिया के गवर्नर को तुम इन्वाइट करोगे। टारगेट दे दिया। बहुत अच्छी बात है, बड़े प्रचार करने लग गए। अब बॉम्बे में बड़ा आप जानने डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस समय मधुद्विषा स्वामी थे बॉम्बे में जो इंचार्ज थे। तो कुछ कोर्ट में जाके पेपर साइन करने थे, तो प्रभुपाद मधुद्विषा स्वामी को लेके कोर्ट में पेपर साइन करने के लिए, पेपर साइन करने गए तो घबरा गए, बोले मैं प्रभुपाद मैं नहीं लड़ सकता इन बातों में, मैं कोर्ट वोर्ट में नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्या करें, एक ही व्यक्ति है ब्रह्मानंद। पहले बॉम्बे, पहले अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बॉम्बे, बॉम्बे से कीनिया, अब मेरे को वापस उसको बॉम्बे लाना है। मुझे बुला भी रहा था कीनिया, चलो कीनिया चलता हूँ। पापा ने चिट्ठी भेजी मैं कीनिया आ रहा हूँ। ब्रह्मानंद बड़े खुश हो गए, एक फुटबॉल स्टेडियम बुक करा दिया, बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, बड़ा प्रचार किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। प्रोग्राम में मुश्किल से 20-30 लोग आए, फुटबॉल स्टेडियम में 20-30 लोग, आप देखो। अगले दिन ब्रह्मानंद बड़े मायूस है, सॉरी प्रभुपाद प्रोग्राम बहुत ख़राब हुआ। मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वेरी वंडरफुल प्रोग्राम। ब्रह्मानंद मैं आपसे एक बात करने आया हूँ, क्या मैं चाहता हूँ तुम बॉम्बे वापस चलो। बोले यस प्रभुपाद। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि मेरे अंदर एक ही कमी थी, मैं बिना सोचे समझे यस कर देता था, सोचता बाद में था कैसे होगा। प्रभुपाद ने बोला क्यों, यस प्रभुपाद कर देता। तो हम तो ऐसा सरेंडर सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा होता है संबंध, है ना। इसी प्रकार आप जानते हैं मंदाकिनी माता के विषय में जानते होंगे, है ना? कैसे प्रभुपाद ने उनको रशिया भेज दिया और रशिया ने स्वीकार कर लिया जाना। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये पूर्ण रूप से गुरु परंपरा की कृपा पर निर्भर है। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूँ कृपा से बना हुआ हूँ, और जब ये कृपा छिन जाएगी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी मेरी योग्यता है सब कृपा के कारण है। और मैंने जो गुरु के साथ कैसे संबंध स्थापित करें, अच्छी साधना और अच्छी सेवा। अक्सर लगता है प्रभु भक्तों को लग सकता है कि गुरु जी तो मुझसे मिलते नहीं, मेरे सर पे हाथ नहीं फेरते, मुझे अपने साथ नहीं बिठाते, पता नहीं मुझे जानते होंगे नहीं जानते होंगे, क्या संबंध स्थापित करूँगा, उनसे ही संबंध नहीं है तो कृष्ण के साथ कैसे संबंध होगा, तो मैं तो खराब हो गया, मेरा जीवन क्या है। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे विचार आ सकते हैं। लेकिन हम प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हैं, गुरु के आदेशों का अच्छे ढंग से पालन करें, उनके आदेशों की सेवा करें, अच्छी साधना करें, तो निश्चित रूप से हमारा संबंध स्थापित होता है। अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है मना शिक्षा। मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे हैं एक साधक को अपने मन को कैसे डील करना चाहिए। तो इसमें एक पहला श्लोक है जो कि बहुत विशेष है, उसमें वो शिक्षा दे रहे हैं अपने मन को कि आप देख सकते हैं, ये क्षमा करें, इस पहले श्लोक में वो हमें आदेश दे रहे हैं कि एक साधक को कैसे अपने मन को शिक्षा देनी है। तो बोलते हैं गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजन भूसुरे गणे स्वमंत्रेषि नामनि व्रजनव युवद्वन्द्व शरणे सदा दम्भं हित्वा कुरु रतिम् अपूर्वामतितराम्
अये स्वान्तारधताश्चतुर्भी अभियाचे धृतपदा। इसका अनुवाद है, हे मेरे मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ता हूँ और तुमसे बड़े मधुर शब्दों में कहता हूँ, अपने सारे मिथ्या अहंकार को छोड़ो और अपूर्व, इससे पहले जो कभी ना किया हो, अतीतराम, बहुत ज़्यादा प्रेम विकसित करो। किसके प्रति? गुरु के प्रति, ब्रजभूमि के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, गायत्री मंत्र के प्रति, हरिनाम के प्रति और युगल जोड़ी राधा कृष्ण के प्रति। अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ो और गुरु के प्रति अपूर्व रति विकसित करो। पहले गुरु से रति होगी, फिर हरिनाम से रति होगी, गायत्री मंत्र से रति होगी, वैष्णवों से रति होगी, फिर राधा कृष्ण से रति होगी, ब्रज से रति होगी। हमें अगर अपनी आध्यात्मिक, हमारी भौतिक पहचान क्या है, हम किसके पुत्र हैं, कहाँ काम करते हैं, कितनी आयु, ये हमारे आईडी है, मटीरियल आईडी। स्पिरिचुअल आईडी की शुरुआत कहाँ होगी? किस गुरु के शिष्य हैं, किस गुरु की शरण में, ये स्पिरिचुअल आईडी की शुरुआत है। फादर्स नेम पहला हुआ होगा, गुरुज नेम, किसकी गुरु की शरण में है। तो खाली दीक्षा लेने से नहीं, वास्तव में शरण में तो क्या करना है? गुरु से प्रेम विकसित करना है। ये जीवन का लक्ष्य है। अपूर्व रति, इससे पहले कभी हुई ना हो, वो रति विकसित करेंगे। वो जब रति विकसित होगी तो गुरु के जो उपहार हैं, गुरु के उपहार क्या हैं? हरिनाम गुरु से प्राप्त हुआ, गायत्री मंत्र गुरु से प्राप्त हुआ। जितना गुरु से प्रेम होगा, उनका उनके उपहारों से भी उतना ही प्रेम होगा। गुरु के प्रति ही रति नहीं है तो उनके जो उपहार हैं उनके प्रति भी रति नहीं होगी। हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के पास अभी भी वो पुरानी घड़ी है, चाबी वाली हो, वो कहीं मिलती भी नहीं होगी, कहीं म्यूजियम या वो एंटीक पीस में पड़ी रहती है वो घड़ी। क्यों? वो घड़ी उनको किसने दी? शीला प्रभुपाद जी ने। अभी तक उस घड़ी को संभाल के रखे हैं। अभी तक महाराज की जो दीक्षा माला है वही माला है जो उनको मिली थी 1969 में, वही माला अभी तक है संभाल के। तो गुरु के जो उपहार हैं उनको हम जितना वैल्यू करेंगे, इसका मतलब हम गुरु को वैल्यू कर रहे हैं। तो कैसे गुरु के साथ संबंध स्थापित करें, लंबा विषय है, लेकिन उनकी आज्ञाओं को अच्छे ढंग से पालन करें और जो भी हम सेवा करें उससे पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोलें और उन्हीं से सारे शक्ति को लेकर करें। कोई भी सेवा समाप्त करें, गुरु को समर्पित करें। खूब गुरु का गुणगान सुने, गुरु का गुणगान करें। गुरु भाइयों से, वैष्णवों से प्रेम में संबंध स्थापित करें और शास्त्रों में जितना सुनेंगे, महिमा सुनेंगे गुरु की, उतना हम उनके प्रति और आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बताया जा रहा है कि हम दीक्षा लेते हैं गुरु की चिंताओं को कम करने के लिए। गुरु की चिंता क्या है? कृष्ण के मिशन को पूरा करना। कृष्ण का मिशन क्या है? सारे बद्ध जीवों का उद्धार करना, भगवत सेवा का विस्तार करना। तो इसीलिए उनकी चिंता को कम करना है, उनकी चिंता को बढ़ाना नहीं है। तो अपने आप में जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से हम गुरु के मिशन में अपने आप को दें, ताकि हम अपना भी जीवन सुधार करें और जो हमारे संपर्क में आएगा उसका भी उद्धार हो। गुरु के माध्यम से ही एक जीव की भोग वृत्ति सेवा वृत्ति में बदलती है। और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारी भोग वृत्ति बनी रहेगी, और जब तक भोग वृत्ति बने रहेगी ये संसार का चक्र चलता रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कमेंट्स, करेक्शंस और क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया गुरु महाराज जी के बारे में, गुरु के बारे में। तो मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि हमें आध्यात्मिक जो हमारा स्वास्थ्य कैसा है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कैसी आध्यात्मिक हमारा इस समय चल रहा है? हरे कृष्ण। हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे, मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस तरह से कि हमारा स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, मतलब हमारी किस तरह, मतलब हमारी साधना कैसे हो रही है? क्योंकि हर एक ये समझता है कि मैं, जैसे मैं समझता हूँ मेरी साधना शायद अच्छी चल रही है, हर एक आदमी अपने आप को यही समझता है।
सब पता नहीं, मैं तो समझता हूँ तो, लेकिन शायद होता कुछ कमी है बहुत सारी जो हम अपने आप को नहीं देख पाते, तो उन्हें किस तरह से हम। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा ठीक चल रहा है प्रभु जी? तो प्रभुपाद कहते थे इसके लिए एक ही सेल्फ टेस्ट है। देखें भौतिक आकर्षण कितने कम हो रहे हैं। भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्यत्र त्रिका एक काला। भक्ति करेंगे तो क्या होगा? विरक्ति उत्पन्न होगी, भगवान के प्रति साक्षात्कार होगा और भक्ति में और रुचि उत्पन्न होगी। तो विरक्ति, भौतिक जगत से विरक्ति हो रही है, भक्तों के प्रति रुचि बढ़ रही है, हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने एक श्लोक कोट किया था कि प्रभुपाद जी ने जैसे पूछा था कि मतलब पूरे शास्त्र में सबसे फेमस श्लोक कौन सा है, तो यस्य देवे परा भक्ति करके। फेमस नहीं, महत्वपूर्ण। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण। तो उसमें जैसे बोला है कि मतलब किसी की भगवान के प्रति और गुरु के प्रति पूरा फेथ आ जाता है तो सारा वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो मतलब इस चीज़ को मतलब हम कैसे समझ सकते हैं या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि किसी के हृदय में पूरा वैदिक ज्ञान प्रकट हो रहा है? मतलब क्या सिम्टम हो सकते हैं कि किसी के हृदय में वैदिक ज्ञान मतलब प्रकट हो रहा है? क्या लक्षण होंगे कि वैदिक ज्ञान प्रकट हो रहा है? सबसे पहला तो लक्षण ये होगा कि उसकी देहात्म बुद्धि खत्म होगी। इतना सुनने के बाद भी हम जान नहीं पाते मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। तो शरीर में कष्ट आएंगे तब भी वो सेवा चलती रहेगी, जैसे हमने चर्चा की। तो पहला तो लक्षण यही है, ये तो ABC है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और सारे वैदिक ज्ञान प्रकट होंगे, भगवान का साक्षात्कार होगा, हरि नाम और हरि में अंतर नहीं देखेंगे, आर्च वगैरह को साक्षात कृष्ण मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे, ये सारा साक्षात्कार होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, वो एक्चुअली प्रभु जी जब शिव जी आते हैं दक्ष की सभा, दक्ष आता है और शिव जी वहाँ बैठे होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, तो वो कर्ज करता है उनको, शिव जी को काफ़ी कुछ बोलता है। ऐसे ही जब इंद्रद्युम्न महाराज का जो स्टोरी आती है, वो भी पिछले जन्म में कुछ वो अपने उसमें लगे होते हैं और अगस्त्य मुनि आते हैं और वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो भी उनको कर्ज करते हैं। तो इन दोनों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मतलब जो भी हमारे अगर कोई बड़े सीनियर वगैरह आ रहे हैं तो हमें पहले उनको वो करना चाहिए, और क्योंकि हरि नाम इम्पोर्टेंट है और हमें बोला जाता है जब हम हरि नाम कर रहे हैं तो उस समय हम बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाता इसको, थोड़ा कन्फ्यूज़न सा रहता है प्रभु जी, आप थोड़ा बताइए। देखिए, बताया गया है कि अगर कोई भगवान की आरती भी कर रहा है और एक वैष्णव प्रवेश करता है और कोई उसको रिसीव करने वाला नहीं है, तो आप आरती रोक दीजिए, लेकिन वैष्णव का स्वागत कीजिए, भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है। आप हरि नाम ले रहे हैं और कोई और वरिष्ठ वैष्णव आ गए, आपने देख लिया, बोले नहीं मैं तो हरि नाम में एब्जॉर्ब हूँ। जब आपने देख ही लिया तो हरि नाम को थोड़ा क्षमा मांग के वैष्णव को प्रणाम कीजिए। अगर वास्तव में आप खोए हुए भगवान के लीलाओं में तो अलग बात है, या और तरह की समाधि में चलेंगे तो अलग बात है, आपको पता नहीं चला। लेकिन आपको मालूम चल गया कि वैष्णव आगे ना, नहीं मैं तो हरि नाम लूँगा, ये अपराध हो जाएगा, नहीं फिर आप अपराध कर रहे हैं, उसको रोकिए, प्रणाम कीजिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जानबूझ के नेगलेक्ट नहीं किया था, वो भगवान की पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, उसमें इतने मग्न हो गए थे कि अगस्त्य मुनि प्रतीक्षा करते रह गए, वो गए ही नहीं, इसलिए गुस्से हो गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ को नेगलेक्ट किया था। ठीक है, यस, यहाँ आगे। हरे कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस लेक्चर। आपने एक चीज़ बताया कि मतलब गुरु जी का सुनते हैं, गुरुदेव का सुनते हैं सब कुछ, गुरु से सुनते हैं सब कुछ, या उनके साथ संबंध भी रखते हैं, पर जब करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो इसका कारण क्या है यार, इससे कैसे बाहर जा सकते?
गुरु से दीक्षा भी ले ली, गुरु से सुना भी, किया अपने मन की, है ना, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता त्यागना नहीं चाहते। इस संबंध, आज संसार में आजकल संबंधों में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों जीव अपनी स्वतंत्रता त्यागना नहीं चाहते। हर जीव चाहते हैं मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं अपनी स्वतंत्रता त्यागूंगा नहीं। इसलिए रिलेशनशिप्स नहीं बनते। कोई भी रिलेशनशिप बनाना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, अपनी स्वतंत्रता त्यागनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी रिलेशनशिप बनते हैं। लेकिन हम इसी मोड में रहते हैं कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो जब स्वतंत्र रहना चाहेंगे तो संबंध कैसे बनेंगे? इसलिए अपने मन की करते हैं। और बहुत बड़ी गलतफहमी हर जीव को है कि जितनी अपनी मनमानी करूँगा उतना मैं खुश रहूँगा। संसार में हर व्यक्ति बोलते हैं मन का राजा हूँ। मन का कोई राजा नहीं है, मन के सब दास हैं। बोला ये मनमौजी है, ये मन का राजा है। राजा नहीं, दास है, बहुत बड़ा दास है। क्यों? मन की मानते हैं, मन की मानेंगे तो यहीं घूमते रहेंगे हम। तो इसलिए दीक्षा लेते हैं कि आज से मन की नहीं मानूंगा। दीक्षा का मतलब ये है, बहुत मानी, बहुत जन्म मैंने मन की मान ली, अब से मन की मानना बंद करूंगा। लेकिन डर लगता है हमें कि मन की ना मानूं, मनमानी नहीं करूंगा तो खुश कैसे रहूंगा, बड़ा घुटा हुआ महसूस करूंगा, तो मुझे मन की माननी है। तो ये सारा कारण होता है कि हम हमेशा गलती करते हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, है ना। इसलिए शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो धीरे धीरे अपनी इस कमजोरी से ऊपर उठेंगे कि मनमानी करना बंद करेंगे। जी, और एक जैसे कि गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया, तो एक हो सकता है फिजिकल लेवल पे एक्सटर्नली प्रेस कर रहे हैं, पर मेंटल स्तर पे कैसे करना है? मतलब चितेते करिया के जैसे लिखा है, तो क्या मेडिटेशन क्या होनी चाहिए? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया है का फिजिकली कर रहे हैं लेकिन मेंटली नहीं समर्पण कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। चितेते करिया एक की वो कैसे समझेंगे? मतलब ठीक है, अब अगर हम हो सकता है हमारा मन नहीं भी लग रहा और फिजिकली बार बार से खाली गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट, है ना। गुड बिगिनिंग, धीरे धीरे वो चित्त पे भी आ जाएगा। फिर हम देखेंगे आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मन लगना भी शुरू हो जाएगा। गुरु की आज्ञा 16 माला रोज जप करो, मन नहीं लगता, नहीं करना शुरू करते हैं तो धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, यस, गोपेश्वर। Thank you, Guruji. As always, very enlightening, very powerful lecture and very purifying. Thank you very much. Guruji, I missed that word. वो जो आपने बताया था, जो एक श्रोता सो रहे थे तो श्रील भक्तिसिंह ठाकुर ने बोला इनको उठाकर राधा कुंड में, तो I mean वो बोला that's fine, but I was just trying to understand कि like राधा कुंड on one hand is the highest, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो अच्छा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है तो किसका सौभाग्य खुल गया, ऐसी वाली बात नहीं है। जस्ट आउट ऑफ एंगर ही स्पोक, जाके कहीं पानी में डाल दो, इसका मतलब ये है। तो कुछ ये नहीं कि उसकी ये गति होगी जो सोएगा और राधा कुंड में जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। प्रभु जी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही, प्रभु जी के लेक्चर्स हमेशा बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कि दिस इज़ व्हाट अ रियलाइज्ड डिवोटी इज़। जो पूरे परपोर्ट्स हैं उनको बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल से प्रेजेंट करते हैं कि एवरीवन कैन रिलेट एंड हर कोई हर लेक्चर से कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके जाता है कि ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिज गिफ्ट रुक्मिणी प्रभु, नॉट जस्ट इन दिस टेम्पल बट इन ISKCON. Overall, everyone is getting the benefit of Prabhuji's wonderful association. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Rukmini Prabhuji ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samved Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. और कल जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, तो कल का जो फेस्टिवल है हम लोग 16 सेक्टर में किसान भवन है,
तो वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का स्नान होगा, अभिषेक होगा, और वहाँ पर बहुत ही स्पेशल कथा होगी इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। आप सब आमंत्रित हैं, वहाँ पर आइए और कुछ जगन्नाथ जी के लिए भोग भी लेकर आ सकते हैं। बाकी आज मैसेज आएगा, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सबके पास आ जाएगी। हरे कृष्णा। थैंक यू।